तो नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लासेस में। तो चैनल अपना बेस्ट क्लासेस अब हो चुका है, बेस्ट कॉमर्स क्लासेस बाय लोकेशन से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे एमपी बोर्ड क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट दो अलग अलग पार्ट है। हम प्रोडक्शन वाला पार्ट जो है कवर करेंगे, तो 3 से 4 वीडियो में आपका ये चैप्टर भी आराम से हो जाएगा। ज़्यादा लेंथी नहीं है और समझने वाला है, समझ लोगे तो आराम से लिख कर आ जाओगे। इसका न्यूमेरिकल आ चुका है इसके ऊपर से एक, तो प्रोडक्शन से, और बहुत इजी सा न्यूमेरिकल रहता है, तो अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? तो जब भी कोई चीज को कन्वर्ट करा जाता है, मतलब इनपुट देते हैं और उसको आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये प्रोसेस होती है कि कहीं मशीन वगैरह जैसे है एक, है ना। इस मशीन में आपने मान लो कुछ इनपुट दिया और क्या आ रहा है, कुछ आउटपुट में बाहर आ रहा है रिजल्ट में। तो ये इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, इसी को प्रोडक्शन बोला जाता है। तो कई लोग कहते हैं कि इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन है, इसी को प्रोडक्शन माना जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन मतलब बनाना है सीधे से। तो बना कैसे रहे हैं? तो कच्चे माल से, रॉ मटेरियल से कुछ भी आप चीज बनाएंगे, तो इसलिए इनपुट से आउटपुट में चीजों को कन्वर्ट करा जाता है, उसी को प्रोडक्शन कहते हैं। तो प्रोडक्शन इज मेनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज इनटू कमोडिटीज और इनपुट इनटू आउटपुट प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये प्रोडक्शन फंक्शन अलग चीज है ना। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। चलो, फिर आता है प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन मतलब प्रोडक्शन काय पे डिपेंड करता है। तो जनरली दो चीजों पे प्रोडक्शन डिपेंड करेगा, एक तो कैपिटल पे और एक लेबर पे। काय पे भाई? कैपिटल और लेबर पे। तो कैपिटल को सी से डिनोट नहीं करते हैं, है ना। सी से डिनोट नहीं करते हैं। कैसे डिनोट करा जाता है? कैपिटल को के से और लेबर को एल से। इन दोनों पे ही डिपेंड करता है क्या? फंक्शन। लेबर कितने लगे हैं, पैसा कितना लगा है, उसके हिसाब से आपका प्रोडक्शन देखा जाता है। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है, कितनी प्रोड्यूस हो रही है, इज द फंक्शन ऑफ K एंड L। ठीक है, चलो बात समझ गए। तो इसमें लिखा है फिजिकल इनपुट प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द फर्म डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच आर बीइंग यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो जो यूज हुए हैं, उनके बीच में रिलेशन बताने का काम करता है प्रोडक्शन फंक्शन। इट शोज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इनपुट। तो इनपुट कितने रिक्वायर है नीडेड टू प्रोड्यूस द। तो ये आपका पेपर में अभी क्वेश्चन जो आया था, उसमें यही आपको इक्वेशन दी गई थी, और इक्वेशन में बोला था कि आपको इससे टोटल आउटपुट बताना है। तो करना कुछ इन द वैल्यू पुट करना होती है। तो वो हम, ये चैप्टर हो जाएगा उसके बाद वाले न्यूमेरिकल भी बता दूंगा कि किस तरह का न्यूमेरिकल आया था। ठीक है क्या? इट शोज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इनपुट नीडेड टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम लेवल ऑफ फाइनल आउटपुट। तो फाइनल आउटपुट कितना प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, ये इससे पता चलता है। फिर टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन देखें तो बस ये वहीं तक है ना। ये अबाउ इक्वेशन शोज द फाइनल आउटपुट बताया। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन देखें तो 3 टाइप होते हैं, यहाँ पे 2 लिखे हैं, है ना। 3 टाइप है। 3 कौन से, तो मैं बता देता हूँ। तीसरा भी है, 2 नहीं है, 3 है ना। 3 है। 3 कौन कौन से? तो प्रोडक्शन जब करते हैं तो हम लोग 3 टाइम पीरियड के हिसाब से करते हैं। एक करते हैं वेरी शॉर्ट रन के लिए, एक करते हैं शॉर्ट रन के लिए, और एक होता है लॉन्ग रन में। तो जब प्रोडक्शन करते हैं तो हम 3 रन के हिसाब से देखते हैं। एक बहुत ही टाइम कम टाइम के लिए, एक थोड़ा सा मीडियम टाइम पीरियड के लिए इसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे, और एक लॉन्ग रन के लिए बोलेंगे। तो 3 रन में आप प्रोडक्शन जनरली देखते हैं। वेरी शॉर्ट रन मतलब कि ऐसा, देखो फैक्टर इनपुट्स की बात करें हम ना, तो इनपुट 2 तरह के हो सकते हैं। पहले इनपुट देख लो थोड़ा सा। तो इनपुट 2 तरह के कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक तो फिक्स इनपुट होते हैं, एक क्या होते हैं? फिक्स्ड, और एक होते हैं वेरिएबल। तो ये इनपुट की बात कर रहा हूं मैं। तो इनपुट कितने हो सकते हैं? फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड इनपुट ऐसे इनपुट है जिनको चेंज नहीं करा जा सकता टाइम के साथ, डज नॉट चेंज। तो फिक्स्ड इनपुट ऐसे इनपुट है जो कि डज नॉट चेंज, मतलब चेंज नहीं कर सकते। और वेरिएबल इनपुट ऐसे इनपुट है जिनको क्या कर सकते हैं? आप चेंज कर सकते हैं। तो चेंज विथ, डज नॉट चेंज विथ टाइम एंड आउटपुट। ठीक है, और चेंज विथ आउटपुट, तो आउटपुट के साथ क्या कर सकते हैं? इन्हें चेंज कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने कैपिटल लगाया, तो कैपिटल से क्या होता है आपका भाई? पैसा। जैसे कि मशीन हो गया, मशीन खरीदी, तो मशीन आपका कैसा इनपुट कहलाएगा? फिक्स्ड इनपुट कहलाएगा। तो मशीन को आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। और जमीन मान लो आपकी जगह है, लैंड। तो मशीन हुआ, लैंड हुआ, ये आपकी क्या है? फिक्स्ड इनपुट्स है। वही वेरिएबल, वेरिएबल जिनको चेंज करा जा सकता है, तो वेरिएबल में आप मान लो लेबर। लेबर आप कितने ही यूज कर लो, कितने ही ज्यादा कर लो, कितने ही क्या कर लो, कम कर लो। तो आउटपुट के साथ में इसको आप चेंज कर सकते हो। तो इनपुट 2 तरह के, फिक्स्ड और वेरिएबल। अब इन्हीं इनपुट को यूज करते हुए 3 रन में प्रोडक्शन होता है। तो वेरी शॉर्ट रन,
तो वेरी शॉर्ट रन आपके पास टाइम पीरियड बहुत कम है, तो क्या आप खुद सोचो लेबर चेंज कर सकते हो क्या? नहीं ना। तो इसमें सारे के सारे फैक्टर कौन से रहते हैं, मतलब सारे के सारे इनपुट कौन से रहने वाले हैं? ऑल इनपुट्स आर फिक्स्ड। इसमें वेरी शॉर्ट रन में ऑल इनपुट्स आर क्या रहने वाले हैं? फिक्स्ड। ऑल इनपुट आर फिक्स्ड। तो मैं सारे इनपुट्स ही लिख रहा हूँ ना, ऑल इनपुट बार बार नहीं लिखूंगा, तो इसमें फिक्स लिख देते हैं। तो सारे इनपुट कौन से रहते हैं? फिक्स रहते हैं। वही लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में भाई आपके पास तो टाइम भरपूर है, तो भरपूर टाइम हैगा, तो टाइम ज्यादा होने की वजह से आप क्या कर सकते हो? लेबर भी चेंज कर सकते हो, मशीन भी चेंज कर सकते हो, मतलब दोनों चेंज कर सकते हैं, तो सारे के सारे वेरिएबल हो जाएंगे। और वही बात करें शॉर्ट रन में, तो शॉर्ट रन में एक तो आपका वेरिएबल होने वाला है, बाकी सब क्या होने वाले? फिक्स होने वाले हैं। ऑल क्या होते हैं इसके अलावा? फिक्स, है ना। तो मतलब लेबर को चेंज करा जा सकते हो, बाकी फिक्स वाले तो रहेंगे, मतलब दोनों को लेकर चला जाता है किसके अंदर? शॉर्ट रन प्रोडक्शन में। तो ये तीन टाइप के आपके प्रोडक्शन होते हैं, तीन रन में होते हैं। तो इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल एंड ऑल अदर आर फिक्स्ड। तो सारे के सारे फिक्स रहते हैं। सो लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ टू द फैक्टर इज अप्लाइड। तो लॉ ऑफ रिटर्न वगैरह जो है हमें आगे पढ़ना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। इट इज ए टाइम पीरियड विच इज नॉट इनफ टू मेक चेंजेस इन ऑल इनपुट। तो ये टाइम पीरियड है, मैंने बताया आपको शॉर्ट रन, जिसमें कि सब कुछ चेंज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ लेवल तक चेंजेस करा जा सकता है। तो वेरिएबल में चेंजेस हो सकते हैं, फिक्स में चेंजेस नहीं होंगे। वही बात करें लॉन्ग रन में, तो लॉन्ग रन में आपके पास तो टाइम बहुत ज्यादा है। सो इट इज कॉल्ड कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। इट इज ए टाइम पीरियड विच इज इनफ टू मेक चेंजेस इन ऑल इनपुट। तो मैंने ये बता ही दिया कि इस टाइम पीरियड में आपको सब कुछ चेंज करा जा सकता है, क्योंकि आपके पास टाइम पूरा रहेगा। इसके बाद देखें तो प्रोडक्ट तीन होते हैं, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। हाँ जी। तो टोटल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि फर्म के जरिए कितना टोटल आपका प्रोडक्शन करा गया उसे बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। ओके। तो इसमें लिखना क्या है? टोटल प्रोडक्ट इज द समेशन, समेशन मतलब सभी का समय, ऑफ फाइनल आउटपुट, फाइनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय फर्म। तो भाई कितना प्रोडक्शन करा है टोटल, उसको बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट, और कुछ भी नहीं है। मान लो एक दिन में आपने 10 पंखे बनाए, तो 10 पंखे आपका क्या हो गया? टोटल आउटपुट हो गया, टोटल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है। एवरेज, तो एक एक लेबर ने कितना बनाया, मतलब इनपुट के साथ में आउटपुट में कितना चेंज आया, तो उसको क्या बोलेंगे? एवरेज प्रोडक्शन। तो इट इज द पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो पर यूनिट प्रोडक्शन मतलब एक एक से सिंगल सिंगल इनपुट से, या लेबर, या आप क्या कहें, अपने इनपुट कौन से थे? तो लेबर, और क्या है आपके? फिक्स्ड है, तो वेरिएबल और फिक्स। तो एक एक लेबर से कितना आपका प्रोडक्शन मिल रहा है, वो कहलाएगा एवरेज प्रोडक्शन। और बात कर लेते हैं मार्जिनल की। तो मार्जिन से कहने का मतलब, मान लो एक आदमी आपके 2 पंखे बनाता है, 3 लेबर आपके 6 पंखे बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो देखो आप 4 का है। कितने पंखों का है? 4 पंखों का। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, एक पहले वाले से नए वाले के बीच में, उसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं? मार्जिन कहते हैं। तो पूरे इकोनॉमिक्स में जब भी मार्जिन आए, तो याद रखना कि पहले वाली यूनिट से नई वाली यूनिट को माइनस करा गया होगा, और कुछ नहीं। रेफर्स टू द change in total product resulting from employment of additional unit of variable factor. In this, in other word, it is the contribution of each additional unit of variable factor to output. Marginal product equal to change in total product divide by change in variable. तो इसके जरिए इसको निकाला जा सकता है, और कुछ भी नहीं। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, तो मैं आपको अभी नहीं, अपन वो नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो 3-4 टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन टोटल एवरेज मार्जिन, रिलेशन बिटवीन एमपी एमपी एंड एपी, और आपका रहेगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो नेक्स्ट वाला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उसी में आपका एक प्रोडक्शन का पूरा पार्ट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम इतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, उसके बाद कॉस्ट चालू हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रोडक्शन खत्म, और फिर 2 वीडियो में आपका कॉस्ट भी पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो अभी इतना ही, क्यों? क्योंकि एक टॉपिक है, वो एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जब आएगा, तो उसके लिए पहले चैनल को क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो, और लाइक कर दो, और बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा वीडियो के अपडेट्स के लिए चैनल दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए टेलीग्राम और कहीं की व्हाट्सएप चैनल की, तो दोनों ज्वाइन कर सकते हो। साथ में अगर कोई बच्चा अगर जल्दी पढ़ना चाहता है, प्रॉपर नोट्स वगैरह और भी चाहिए उसको साथ में, तो आप एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। वैसे YouTube पे भी हम करेंगे, पर एप्लीकेशन पे आपको पूरा अभी हो चुका है, तो अगर जल्दी पढ़ना चाहते हो तो वहां पे कर सकते हैं, है ना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।